ये जेईई मेंस में एपी और जीपी का कंबाइंड क्वेश्चन आया। इसमें फर्स्ट टर्म बोली है 2p एंड q, ये 3 टर्म दे रखी है हमको जो जीपी में। तो जीपी का फर्स्ट टर्म जो a1 है वो a है और वो 2 दे रखा है। a2 है वो होता है ar, 2r वो p के इक्वल है। a3 होता है ar स्क्वायर मतलब 2r स्क्वायर जो कि q के बराबर है। ये एपी का 7th टर्म है, ये एपी का 8th टर्म है और ये एपी का 13th टर्म है रेस्पेक्टिवली। यहाँ तक हमको तो यहाँ से सबसे पहले हम आर की वैल्यू फाइंड करने की प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। डी जो होता है वो होता है दो कॉन्जुगेटिव टर्म का डिफरेंस एपी में 2r माइनस 2, तो ये हो जाएगा बेटा 2r माइनस 1। जो 13 टर्म होता है T13 वो होता है a प्लस 12d, जिसको हम लिख सकते हैं a प्लस 6d प्लस 6d। ये होता है हमारे पास T7 प्लस 6d जो कि हमारे पास है 2r स्क्वायर। तो 2r स्क्वायर T7 की वैल्यू 2 प्लस 6d की वैल्यू 2r माइनस 1, तो 2r स्क्वायर 2 प्लस 12r माइनस 12। इन सबको यदि हम एक तरफ करें तो ये हमारे पास आएगा 2r स्क्वायर माइनस 12r प्लस 10 इज इक्वल टू 0, r स्क्वायर माइनस 6r प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो फैक्टर बनेंगे r माइनस 1, r माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो r की वैल्यू हमारे पास आएगी 1 एंड 5। अब हम इसमें से चेक करेंगे कौन सी वैल्यू वैलिड है और कौन सी वैल्यू वैलिड नहीं है। तो सबसे पहले r इज इक्वल टू 1 लेट कर रहे हैं, r इज इक्वल टू 1। तो q हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2, बट हमको गिवन क्या है q नॉट इक्वल टू 2, ये हमको गिवन है। तो 1 तो पॉसिबल नहीं होगी, r की वैल्यू कौन सी पॉसिबल होगी 5, तो r हमारा कितना हो गया 5। r हमारा 5 हो गया तो इसके बाद हम d की वैल्यू निकाल लेते हैं और a की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमारे पास d हो जाएगा बेटा 2, 5 माइनस 1, d हो गया हमारे पास 8। d हमारे पास कितना हो गया 8। T7 को हम लिख सकते हैं a प्लस 6d, T7 की वैल्यू 2, a प्लस d की वैल्यू 8, 6 इंटू 8 48, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस का 46। हमको गिवन है जीपी का 5th टर्म और एपी का nth टर्म सेम है, तो ये तो हो जाएगा a r की पावर 4 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ a की वैल्यू है 2, r की वैल्यू है 5 माइनस 46 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 8। तो यहाँ से हमारे पास बनेगा n इज इक्वल टू 1250 प्लस 54 अपॉन 8, जिसकी वैल्यू आएगी 163। तो हमारा आंसर क्या होगा बेटा इसका 163, ये हमारा इसका आंसर होगा। ये कमाल का क्वेश्चन है।